नमस्कार दोस्तों। आज है 15 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है 13 मई को भारत कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में कौन से नंबर का देश बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 12वां, बी है 10वां, सी है 15वां और डी है 20वां। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12वां। देखिए, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 13 मई को विश्व का कौन सा 12वां देश बन गया है। और भारत में 13 मई तक कुल 71,339 संक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से सक्रिय केस कितने हैं 45,996, तथा कुल मौतें कितनी हुई हैं 2320 हुई हैं। और संक्रमण तथा मौतों के मामले में पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, और जहां पर कुल 13,85,850 संक्रमण के मामले हैं तथा 81,795 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद क्रमशः कौन कौन है, स्पेन, रूस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, तुर्की, ईरान, चीन और फिर भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने वहां के शिक्षा मंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार के शिक्षा एवं कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा का निर्वाचन भ्रष्ट आचरण और चुनाव अधिकारी से मिलीभगत का दोषी पाए जाने के कारण क्या है रद्द करके कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्या है फैसला दिया है। और गुजरात विधानसभा के लिए 2017 में हुए चुनाव में धोलका सीट से 327 मतों से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौर ने क्या किया था कि भाजपा प्रत्याशी चुडासमा के जो है उनके निर्वाचन को हाई कोर्ट में क्या किया था, चुनौती दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में स्थगित किया गया फीफा अंडर 17 या अंडर 17 महिला विश्व कप फरवरी मार्च 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है भारत और डी है रूस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। देखिए, कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच भारत में आयोजित किया जाएगा। और पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक होना था, 2 नवंबर से 21 नवंबर 2020 के बीच होना था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण क्या है इसे स्थगित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मनोज आहूजा, बी है अनुराग चौहान, सी है वसुधा मिश्रा और डी है शिवदास मीना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है मनोज आहूजा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। किसे किया है, मनोज आहूजा को नियुक्त किया है। और वह अनीता करवाल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे, अनीता करवाल की जगह लेंगे। मनोज आहूजा क्या है 1990 बैच के क्या है उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और इसके अलावा क्या है केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी वसुधा मिश्रा को किसका किया है, संघ लोक सेवा आयोग का सचिव नियुक्त किया है। तो किसका किया है, वसुधा मिश्रा को किसका किया है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी का सचिव नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कॉमेडियन अभिनेता तथा लेखक जेरी स्टिलर का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है इजराइल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अमेरिका। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन अभिनेता अभिनेता तथा लेखक जेरी स्टिलर का निधन हो गया और उन्हें टीवी के सीनफील्ड में जॉर्ज कस्टेजा के पिता की अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है पूर्णबंदी के चौथे चरण की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो कोरोना संकट से जुड़े पहले के आर्थिक पैकेज और रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर करीब कितना है, 20 लाख करोड़ रुपए का है। और यह देश की जीडीपी का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5%, बी है 8%, सी है 10%
और डी है 11%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10%। देखिए, पूर्णबंदी के चौथे चरण की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है कि एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, और जो क्या है कोरोना संकट से जुड़े पहले के आर्थिक पैकेज और रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। और ये क्या है कि जीडीपी का कितना है 10% है। और 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने क्या है कि लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग क्या है लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की क्या इतनी जोरदार तरीके से वकालत की है। और इसमें आम जनजीवन के मूल मंत्र के तौर पर स्थापित करने का नारा दिया है कि मतलब आम जनजीवन के मूल मंत्र के तौर पर स्थापित करने का नारा दिया है। देखिए, चीन से सशंकित वैश्विक समुदाय के सामने भारत को क्या है एक मजबूत औद्योगिक निर्माण स्थल के विकल्प के तौर पर भी पेश करते हुए यह भी जता दिया कि 21वीं सदी में भारत अपनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। और लॉकडाउन के पहले चरण के बाद सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से अब तक क्या है 7.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। और यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से क्या है 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के नए पैकेज की घोषणा होगी। और यह आर्थिक पैकेज क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो है आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में निम्नलिखित बातें भी कही हैं। क्या कही हैं? देखिए, लक्ष्य सुधारने के 4 L ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1 लैंड या फिर ज़मीन, 2 लेबर या श्रम, और 3 लिक्विडिटी या फिर नकदी, और 4 है लॉ या कानून। ठीक है, तो ये 4 जो L हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछे भी जा सकें, या फिर हो सकता है कि इस तरह से ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कौन सा लक्ष्य कौन सा जो है L नहीं है। देखिए, और जो 5 पिलर हैं जो मजबूती देंगे वो क्या क्या हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का कनाडा में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है क्रिकेट, बी है टेबल टेनिस, सी है फुटबॉल, और डी है हॉकी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है टेबल टेनिस। मनमीत सिंह बालिया किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत के कैंपेगोडा एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब मिला है। कैंपेगोडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य के बंगलुरु स्थित कैंपेगोडा एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हेल्पलाइन कौन सी है भरोसा भरोसा शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, और डी है उड़ीसा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है उड़ीसा। देखिए, हाल ही में एचआरडी मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या है लॉकडाउन के दौरान छात्रों को होने वाली असुविधा से निपटने के लिए उड़ीसा राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक क्या है हेल्पलाइन शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 13 मई 2020 को संसद की प्रथम बैठक के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50 वर्ष, बी है 55 वर्ष, सी है 60 वर्ष, और डी है 68 वर्ष। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 68 वर्ष। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की प्रथम बैठक के 68 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसद भवन का दौरा किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार 13 मई 1952 ईस्वी को संसद के दोनों सभाओं की अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा की क्या था बैठक हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीएम केयर्स फंड, ठीक है, पीएम केयर्स फंड से कितनी राशि जारी की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2000 करोड़, बी है 2500 करोड़, सी है 3000 करोड़, और डी है 3100 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 3100 करोड़। देखिए, इसमें क्या है कि 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए जो है वो वेंटिलेटर की खरीद पर खर्च किए जाएंगे, और 1000 करोड़ जो है वो प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए, और 100 करोड़ क्या है वैक्सीन और शोध कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है आज का प्रश्न, और इसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से।
आपको बताना है कि चोगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है स्ट्रासबर्ग, बी है पेरिस, सी है जकार्ता और डी है बॉन। तो दोस्तों आज के अंक में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं या आपने हमें चैनल अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।